यस। यहाँ देखो बेटा। गुड इवनिंग, जय माता दी। यस। तो लास्ट क्लास में हम लोग सप्लाई कर रहे थे। आप बच्चों ने मेरे साथ सप्लाई चैप्टर स्टार्ट किया था और फिनिश भी कर दिया था। लास्ट उसमें आपने सप्लाई चैप्टर स्टार्ट किया था और फिनिश भी कर दिया था। आपके पास सप्लाई के नोट्स भी हैं स्टूडेंट्स, जो आप लोग कवर कर रहे थे। बच्चों, सप्लाई करता कौन है? आवाज नहीं आ रही। सप्लाई करता कौन है? प्रोड्यूसर सप्लाई किस चीज की करता है? गुड्स एंड। प्रोड्यूसर सप्लाई किस चीज की करता है? गुड्स एंड। बच्चों, प्रोड्यूसर की सप्लाई में बार बार क्या आते हैं? क्या आते हैं? देयर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई। सर, दो रीजन की वजह से सप्लाई में बार बार क्या आते हैं बच्चों? चेंजेस। फर्स्ट फैक्टर इज, बोलो, फर्स्ट फैक्टर इज, सेकंड इज। yes, there are two factors which affects the supply, students. There are two factors which affects the supply. The first factor is price and the second one is other factors. द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस एंड द सेकंड वन इज अदर फैक्टर। प्राइस की वजह से भी सप्लाई में बार बार क्या आते हैं? चेंजेस। और अदर फैक्टर्स की वजह से भी सप्लाई में बार बार क्या आते हैं? चेंजेस। प्राइस की वजह से भी और अदर फैक्टर्स की वजह से भी क्या आते हैं? चेंजेस। पर जब कभी भी प्राइस की वजह से सप्लाई में क्या आते हैं? चेंजेस, तो उसे क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ सप्लाई। बोलो, क्या बोला जाता है? जब कभी भी प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं उसे क्या बोला जाता है? And law of supply states that, come on, law of supply, producer is always willing to supply more at a higher price. Come on, bolo. Producer is always supply more at a, the producer is always willing to supply more at a। इसका मतलब अगर कभी भी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो गुड की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और पीछे बैठ जाए, पीछे वॉल है ना पीछे, उसके पीछे जाके बैठ जाए। सबसे कॉर्नर वाले आपको कह रहा हूँ यार। कितनी बार बोला? चल, कितने बार बोल रहा है मैंने की क्लास? ये रही, अभी भी है। अब तो बैठे रहे। जब कभी भी गुड का प्राइस बढ़ता है तो गुड की सप्लाई बढ़ती है। इसका मतलब प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है बच्चों? डायरेक्ट। प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। और इस डायरेक्ट रिलेशन को इन बच्चों ने क्या किया था? मैं शेड्यूल नहीं बना रहा, बट डायग्राम बना रहा हूँ। इन बच्चों ने क्या किया था? बताया था कि सर ये रहा प्राइस और कुणाल सर ये रही सप्लाई। कुणाल सर प्राइस इतना है, सप्लाई इतनी, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गई। कुणाल सर ये रहे लोकसेस, इन लोकसेस को ज्वाइन किया कर सर ये मेरे पास सप्लाई कर्व बन गया। सर, सप्लाई आप कभी भी किसी को एरोस के थ्रू पता लगाना हो कि सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है, वो कैसे पता लगाते हैं सर? सर, जब देखो, आप खुद देखो, सप्लाई आपने एक्स एक्सिस पे लिया है ना, तो सप्लाई अगर यहां से यहां जा रही है, शुभम, सप्लाई अगर यहां से यहां जा रही है, मतलब ऐसे, तो शुभम इसको बढ़ना कहते हैं, तो बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन यार। बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन। और अगर सप्लाई यहां से यहां आ जाए, मतलब यहां से यहां, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब कुणाल सर, जब कभी भी एक ही कर्व के ऊपर बढ़ाकर और कम कर कर दिखाओगे ना, जब एक ही कर्व के ऊपर बढ़ाकर और कम करके दिखाओगे तो उसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? और रोटेशन सिर्फ तभी होता है जब सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से नहीं होता। और डिमांड में भी यही था मैम, मैंने कुछ नया नहीं बताना था इसमें, डिमांड में भी यही था। डिमांड में भी चेंज अब किसकी वजह से आ रहा था? प्राइस की वजह से। तो रोटेशन नहीं हो रही थी। शिफ्टिंग तो हमेशा चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, किसकी वजह से होती है? अदर फैक्टर्स की वजह से। तो मैं तो अभी बात ही प्राइस के बारे में कर रहा था। तो लॉ ऑफ सप्लाई दोबारा बोल दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है सप्लाई में क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात सप्लाई में ये थी कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है ना, वो कॉन्सेप्ट पास्ट में हो चुका होने वाला कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर कोई मुझे बोल रहा है ना कि प्राइस बढ़ रहा है तो गुड्स की डिमांड कम हो रही है, प्राइस जब गुड का बढ़ता है तो गुड की डिमांड कम, तो मतलब डिमांड हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो हो चुके होने वाला कॉन्सेप्ट है। बट सप्लाई ना विलिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है ना तो प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करना चाहता। यस यस, ये वाली बात, विलिंग। नहीं तो भाई दुनिया की कौन सी बुक में लिखा हुआ है, या फिर आप अपने खुद इतनी समझ रखते हो, ऐसा कब हो सकता है कि गुड के प्राइस बढ़ने से सप्लाई ज्यादा हो जाएगी यार?
ऐसा कब हो सकता है? हाँ, मेरी बात अलग है। मैं अगर अपनी सर्विस का प्राइस मैंने लास्ट ईयर से बढ़ाया तो मेरी सप्लाई और बढ़ गई है, पर ये एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ये अलग फैक्टर है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जिन चीजों का प्राइस बढ़ता है उन चीजों की सप्लाई भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, प्राइस जब बढ़ता है, प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर। प्राइस जब बढ़ता है, बोलो, प्राइस जब बढ़ता है तो प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग। बट बच्चे ऐसा कंफर्म हो जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा। तो इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई समझाते वक्त अगर किसी बच्चे ने विलिंग वाली बात नहीं लिखी तो उसका लॉ ऑफ सप्लाई सही नहीं माना जाएगा। ये आप लोगों का लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा कुणाल सर, लॉ ऑफ सप्लाई डन हो गया था कि सप्लाई में जो चेंजेस आ रहे थे वो प्राइस की वजह से आ रहे थे। सर आपने ना हमको ना अदर फैक्टर्स भी बताए थे। सर आपने हमको ना अदर फैक्टर्स भी बताए वान्या। और जो अदर फैक्टर्स बताए थे सर, सर वो फर्स्ट अदर फैक्टर बताया था टेक्नोलॉजी। सर सेकंड अदर फैक्टर बताया था टैक्सेशन। सर थर्ड अदर फैक्टर बताया था सब्सिडी। सर फोर्थ अदर फैक्टर बताया था प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट। और फिफ्थ अदर फैक्टर बताया था दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और प्राइस ऑफ अदर गुड। आप अपने क्लास 11th के ऐप में जाएंगे, ऐप में जाकर आप सप्लाई की फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं अपनी। ये आज सेकंड वीडियो है जो बना रहा हूं, आपके पास ऐप में दोबारा आ जाएगी। तो कुणाल सर ये सारे अदर फैक्टर्स थे। सर अदर फैक्टर्स की वजह से भी निपुण सप्लाई में ना चेंजेस आते हैं। अदर फैक्टर्स की वजह से भी पीछे रख दो बस प्लीज चेयर पे, पीछे रख दो चेयर पे, पीछे रख दो चेयर पे, पीछे रख दो चेयर पे। अदर फैक्टर्स की वजह से भी ना कुणाल सर सप्लाई में क्या आते हैं चेंजेस। अदर फैक्टर्स की वजह से भी आते हैं। प्राइस की वजह से आते थे, उसको लॉ ऑफ सप्लाई बोलते थे, पढ़ लिया। प्राइस की वजह से आते हैं, उसको लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं, पढ़ लिया। अदर फैक्टर्स भी आपने लास्ट क्लास में कराए थे, अब मैं जल्दी वाला अदर फैक्टर कराऊंगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ पूरी क्लास। फिर क्या फायदा बोलने का लास्ट क्लास में सब कुछ करवाने के बाद कि सब कुछ हो गया। मैं जल्दी वाला बोल रहा हूँ, ठीक है कुणाल सर, जल्दी वाला बोल लो। सबसे पहले कुणाल सर टेक्नोलॉजी। रामदेव अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। रामदेव जब से ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आया है ना, ये टेक्नोलॉजी जिससे हम पढ़ा रहे हैं, रामदेव मैं तो कैसे बताऊं कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम हो गई थी। और ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट है। कोई रेंट नहीं रामदेव, कोई वेजेस नहीं, सैलरीज नहीं, बहुत ही कॉस्ट कम हो गई थी। जिस मशीन को चलाने के लिए 5 लोग चाहिए, आज मशीन ऑटोमेटिक आ गई यार, कोई लोग ही नहीं चाहिए यार। तो रामदेव याद रखियो हमेशा, जब कभी भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। जब कभी भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रॉफिट, खर्चा जब कम हो गया अपनी जेब से यार, कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो स्टॉक भी बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा तो गुड्स की सप्लाई। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से सप्लाई बढ़ गई, मतलब टेक्नोलॉजी और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। ऐसे कुणाल से टैक्सेशन। तो आपको पता है टैक्स, सॉरी कुणाल से, आपको पता है टैक्स वो चीज है जो प्रोड्यूसर अपनी जेब से भरता है। तो लास्ट क्लास में सब बच्चों को बताया था टैक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर कुणाल सर टैक्स बढ़ जाएगा, अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट, टैक्स बढ़ जाएगा तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाए, है ना। अगर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स आ देना होगा रीत तो मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। और जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो यार ऑब्वियस सी बात है मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। याद रखिए कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशन ये होता है, कॉस्ट बढ़ी प्रॉफिट कम, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा। तो अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। और अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम लोग प्रोडक्शन भी क्या कर देंगे, कम। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो स्टॉक भी क्या हो जाएगा, कम। स्टॉक कम हो जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब टैक्स के बढ़ने से सप्लाई कम हो जाती है, यस सर, इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब तो माइंड में सोच के भी बनाओगी तो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, जरूरी नहीं है बार बार ये एरो डायग्राम्स बना बना के देखना है कि किसके बीच में कैसा रिलेशन है, ये बार बार बना के नहीं देखना होता। अब जैसे मैं खुद अपने माइंड में बनाता हूँ, गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, मेरी कॉस्ट जब कम हो जाएगी तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन कर दूंगा, स्टॉक भी, तो गुड्स की सप्लाई भी। तो सब्सिडी बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब सब्सिडी और सप्लाई के बीच में फिर डायरेक्ट रिलेशन, सब्सिडी और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन।
टैक्स और सप्लाई के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन। आशीष टेस्ट दिया था अभी, संडे को टेस्ट हुआ था एक होगा, नहीं दिया अभी तक, टांगे तोड़ता रुक जा, अभी तक ठीक नहीं हुई। हाँ जी बेटा देखना, तो टैक्स और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। कैसा रिलेशन है यहाँ पे, टैक्स और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। कैसा है, सब्सिडी और सप्लाई में कैसा होता है, डायरेक्ट। कैसा होता है, तो अब ना, अब आपको ना रिलेशन लर्न हो जाएंगे, बट मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कभी लर्न मत करना, रीजन पता होना चाहिए फिर लर्न कर लेना। एक बार रीजन पता होना चाहिए फिर लर्न कर लेना। फॉर एग्जांपल मैम, प्राइस ऑफ इनपुट, हर प्रोड्यूसर क्या लगाता है, इनपुट। तो अगर इनपुट का प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गया, प्राइस ऑफ इनपुट बेटा, अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गया, अगर इनपुट का प्राइस स्टूडेंट्स बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाए, और जब प्रोड्यूसर की क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी क्या करेगा, कम। सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम। तो प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ने से सप्लाई कम होती है, टैक्सेशन बढ़ने से सप्लाई कम होती है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, सब्सिडी बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। ये सारे अदर फैक्टर्स थे, ये सारे अदर फैक्टर्स थे। और आपको मैंने बताया था बेटा कि डिमांड के भी अदर फैक्टर्स होते हैं, बट बच्चों डिमांड के अदर फैक्टर अलग नाम से थे, शायद से अगर आपको याद ना हो तो थोड़ा सा मैं रियलाइज करवा दूं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये डिमांड के थे, पर वो डिमांड के अलग हैं और सप्लाई के अदर फैक्टर्स अलग हैं। लास्ट क्लास में भी ये 500 फैक्टर्स कराए थे। हाँ, बट अब डिफरेंस ये है कि आज की क्लास में वही 500 फैक्टर 10 मिनट में करवा दिए, बस ये डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है कुणाल सर, ये हमने दोनों कर लिए थे, प्राइस की वजह से और सप्लाई की वजह से, प्राइस और अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं कुणाल सर, हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया था। वेरी गुड बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, लास्ट बात, जब कभी भी अभी आप लोगों ने जो ये अदर फैक्टर्स पढ़े, चाहे वो ये टेक्नोलॉजी हो, टैक्सेशन हो, सब्सिडी हो, प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ अदर गुड, जो आपने ये फैक्टर्स पढ़े, आपको पता है इन सब फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में सिर्फ शिफ्टिंग होती है, रोटेशन कभी नहीं होती। रोटेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से होती है, और किसी रीजन की वजह से रोटेशन नहीं होती। रोटेशन सिर्फ किसकी वजह से होती है, प्राइस की। तो अभी आप प्राइस की वजह से पढ़ रहे थे, नहीं ना, किसकी वजह से पढ़ रहे, अदर। तो रीत देख, अगर समझ ये सप्लाई है बेटा, तो तू बता रीत मुझे, अगर टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, जल्दी वाला बता दे अब। टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अब ये अदर फैक्टर है, प्राइस है, तो रोटेशन होगी, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग बस। अच्छा सप्लाई कम कह रही थी, तो जब कम होता है तो शिफ्ट कहाँ होता है, लेफ्टवर्ड। ये ले, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सर इसका शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है सर, हमने तो अदर फैक्टर्स और डिमांड के शेड्यूल भी बनाए थे। नहीं, इसमें शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं होती, सॉरी, डायरेक्टली करना होता है। याद है इनकम और डिमांड का शेड्यूल बनाया था, टेस्ट और प्रेफरेंस और डिमांड का, नहीं नहीं, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट है। इसका मतलब कुणाल सर क्या उसमें भी नहीं बनाने थे, होते थे, नहीं उसमें भी बनाने होते थे, बट वो पहली बार बना रहे थे ना, तो दिखाना था एक बार। अब नहीं बार बार मैं बनाऊंगा शेड्यूल की, चलो बच्चों ये रहा टैक्स, ये रही सप्लाई, टैक्स 10, सप्लाई 20, टैक्स बढ़ गया, सप्लाई, नहीं नहीं, अब नहीं बताऊंगा ये सारी चीजें। अब से डायरेक्टली समझाओ ना यार। अभी रीत ने बोला टैक्स बढ़ गया, मैंने ठीक है मुझे याद है, टैक्स बढ़ गया, सप्लाई कम होती, अदर फैक्टर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। टैक्स कम हो गया, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई कर विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइटवर्ड। इससे ज्यादा आप लोगों को क्लास 11 में समझने की जरूरत भी नहीं है। हाँ बस ये जरूर पता होना चाहिए भाई, शिफ्टिंग क्या होती है, राइट वर्ड शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट वर्ड क्या होता है और क्यों होती है, पता होना चाहिए भाई, क्योंकि वो तो क्वेश्चन देंगे, वो तो क्वेश्चन देंगे सीधा। और मैम हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर, जो 2 चैप्टर के बाद ही है, उसके बाद पूरी माइक्रो फिनिश हो जाएगी, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर इट इज मार्केट। मैम मार्केट में 2 लोग मिल रहे होंगे, एक बेचने वाला, खरीदने वाला। बेचने वाला सप्लाई कर रहा होगा, खरीदने वाला, मतलब जो डिमांड और सप्लाई चैप्टर है, पूरे पूरे चैप्टर मार्केट चैप्टर में आएंगे। बस हाथ जोड़ के अभी से बोल रहा हूँ, मैं नहीं कराऊंगा डिमांड सप्लाई उस वक्त, मैं सिर्फ मार्केट कराऊंगा उस वक्त, वहां रोटेशन शिफ्टिंग नहीं समझाऊंगा मैं, ये काम अभी हो रहा है। बट एक चीज भी एक्स्ट्रा अगर मार्केट चैप्टर में हो ना, तो मुझे बता देना, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर भाई, लास्ट चैप्टर मार्केट। क्यों बोलते नहीं हो मार्केट की डेफिनेशन में, दैट मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
तो बायर एंड सेलर, बायर डिमांड करता है, सेलर सप्लाई करता है, डिमांड सप्लाई तो है पूरी मार्केट में, एक चीज भी डिफरेंट नहीं है। बट वो ये जो बेसिक अभी करा रहा हूं ना, शिफ्टिंग राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड, वो मार्केट में नहीं कराया जाता। वो हम टीचर्स एज्यूम करके चलते हैं वो तो आता ही होगा, तो वो तो आता ही होगा, इसलिए अभी ढंग से कर लो कि मैं भी यही बोलूंगा मार्केट में तुमको ये तो आता ही होगा बच्चों, चलो आगे चलते हैं। मैं भी यही बोलने वाला हूँ जी। और ऐसे ही आप मुझे बताओ एक बार, ये देखो, ये रहा मेरे पास सप्लाई फैक्टर। तू बता बेटा, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ जाए तो सप्लाई तेरे हिसाब से क्या होती होगी गुड की? इन्होंने डायरेक्टली बता दिया कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी अदर फैक्टर है तो सप्लाई कर विल शिफ्ट टूवर्ड्स दी राइट। टेक्नोलॉजी कुणाल सर कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी कम हो जाएगी सप्लाई कम हो जाएगी, तो सप्लाई कर विल शिफ्ट टूवर्ड्स दी। तो यस कुणाल सर, तो बच्चों को लास्ट फाइनली बता ही दो कि आपने बताया था कि सप्लाई में, गुड की सप्लाई में जो बार बार क्या आ रहे हैं चेंजेस, गुड की सप्लाई में जो बार बार क्या आ रहे हैं चेंजेस, वो चेंजेस निपुण दो रीजंस की वजह से आ रहे हैं। एक आ रहा है निपुण प्राइस की वजह से, और एक चेंजेस आ रहे हैं निपुण किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स। एक आ रहा है निपुण प्राइस की वजह से, और एक मेरे पास चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स, प्राइस की वजह से और अदर फैक्टर। तो बोल जरा सा ना, जब कभी भी सप्लाई में चेंज किसकी वजह से आता है, प्राइस की वजह से, उसको बोला जाता है चेंज, कम ऑन, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यार। और जब कभी भी सप्लाई में चेंज किसकी वजह से आता है, अदर फैक्टर्स, किसकी वजह से, उसे बोला जाता है चेंज इन सप्लाई। सर जब कभी भी प्राइस की वजह से चेंज आता है, मतलब अगर सप्लाई बढ़ती है या सप्लाई कम होती है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो बढ़ने को बोलते हैं बेटा एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। और कम होने को बोलते हैं बच्चे क्या, कॉन्ट्रैक्शन। बट जब कभी भी अदर फैक्टर्स की वजह से, जब कभी भी अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़ती और कम होती है, तो उसे बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो अब पता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे लेंथ में, वहां लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, तुमको खुद समझना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं भाई। तो इसलिए आप लोगों को ये बात बताई जाती है। और हाँ सर, जब कभी भी प्राइस की वजह से चेंज आता है तो सर ये सप्लाई इसी के ऊपर सप्लाई को बढ़ाकर और कम करके दिखाया जाता है, जिसको रोटेशन बोलते हैं कुणाल सर, जिसको रोटेशन बोलते हैं। और जब कभी भी चेंज कुणाल सर किसकी वजह से आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से, किसकी वजह से, तो जब कभी भी चेंजेस सर किसकी वजह से आते हैं, तो सर ये देखो सर, सप्लाई है सर, तो सर राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और सर उसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग, क्या बोलते हैं, यस। जो अभी तक मैंने आपको आज ही क्लास में करवाया है, ये लास्ट क्लास में, पूरी क्लास में करवाया था जी। मैंने आज कुछ अभी नया नहीं करवाया, अभी यहीं पे थे जी। ये इस लेवल पर एक बार लाना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, उसके बिना नहीं तो मजा नहीं आता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब ध्यान से देखना, हो गया चेंज, आगे चेंज कर, मेरे पास डन, मेरे पास डन, मैंने आप लोगों को प्राइस और सप्लाई का जो चैप्टर था, सप्लाई चैप्टर करवा दिया। अब देखना, तो सप्लाई में, स्टूडेंट सप्लाई में जो चेंजेस आए हैं, सप्लाई में जो क्या आए हैं चेंजेस, वो किस किस की वजह से आए थे, एक प्राइस की वजह से, और एक किसकी वजह से, एक प्राइस की वजह से, और एक किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स, प्राइस की वजह से और अदर फैक्टर। तो सप्लाई में जो चेंजेस बेटा प्राइस की वजह से आए थे ना, प्राइस की वजह से सप्लाई में जो चेंजेस आए थे ना, उन चेंजेस को ना बच्चे कैलकुलेट करना होता है। प्राइस मुझे पता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस, द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। तो प्राइस में जो चेंजेस आते हैं किसकी वजह से, अप्लाई में जो चेंजेस आते हैं किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, किसकी वजह से, उसको क्या करना होता है, कैलकुलेट। और जब कभी भी सप्लाई में चेंजेस को कैलकुलेट करना होता है तो उस टॉपिक का नाम होता है मैम
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब वो भाई साहब मुझे कह रहे हैं कुणाल सर एक बात बताओ। मैंने हाँ जी बोलो। क्या सर सप्लाई में चेंजेस तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी आते हैं? मैंने हाँ। क्या सर वो भी कैलकुलेट करोगे? मैंने करना चाहेंगे तो कर लेंगे, सिलेबस में नहीं है सर। प्राइस सप्लाई में चेंजेस तो सब्सिडी की वजह से भी आते हैं। मैंने हाँ। तो वो भी कैलकुलेट हो सकता है। मैंने हाँ। टैक्सेशन की वजह से भी आते हैं, वो भी हो सकता है। करो मैं हाँ। तो सप्लाई में चेंजेस तो देख बेटा, सप्लाई में चेंजेस तो प्राइस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, सब्सिडी की वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से आते हैं। बट जब सप्लाई में चेंज सिर्फ किसकी वजह से आता है? प्राइस, सिर्फ उसी को कैलकुलेट करना सिलेबस में है। बट अगर 11th के बाद 12th में तो नहीं है माइक्रो, बाकी ग्रेजुएशन में हर लेवल पर माइक्रो है। तो जब वहां माइक्रो पढ़ोगे ना, तो प्राइस में चेंजेस सबके साथ पढ़ने हैं, कैलकुलेट करने हैं। बट हाँ, यहाँ पर 11th में क्या कर रहे हो? सप्लाई में चेंजेस किस किस वजह से आता है वो तो पढ़ लिया, बट सप्लाई में चेंजेस को जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ प्राइस के साथ ही है। 11th के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। बाकी आप माइक्रो किसी भी अपर लेवल में पढ़ोगे, आपके पास सप्लाई में चेंजेस को कैलकुलेट करना सबके साथ है भाई। तो चलो ठीक है, अभी तो बच गए हम। अभी तो सिर्फ किसके साथ है? प्राइस के साथ। तभी हमारे पास, हाँ जी, तभी हमारे पास बच्चों टॉपिक का नाम क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कुछ टीचर्स कहते हैं ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड नहीं है। चैप्टर एक साथ ही पढ़ा जाता है, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया दिवलीन, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कम ऑन, मुझे मिलके बताओ बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? यस, टॉपिक का नाम क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई में क्या आ रहे हैं? चेंजेस। कम ऑन, सप्लाई में क्या आ रहे हैं? बट किसकी वजह से आ रहे हैं? प्राइस की वजह से। किसकी वजह से? तो एक बात बता बेटा, एक बात सुन, टॉपिक का नाम बोलियो। मतलब सप्लाई में क्या आ रहे हैं, किसकी वजह से? तो इस टॉपिक की फिर डेफिनेशन लिख देना। इस टॉपिक की फिर डेफिनेशन लिख दे। क्या डेफिनेशन है जी? सर, देयर इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सर, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यही तो बोल रही थी। ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये मेरे पास टॉपिक हो गया। क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये मेरे पास क्या हो गया? टॉपिक। ये टॉपिक की क्या होगी जी? डेफिनेशन। ये टॉपिक की क्या होगी? डेफिनेशन, दैट देयर इज चेंज, कम ऑन, देयर इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये डेफिनेशन होगी। सर इसी डेफिनेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? सर इसी डेफिनेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी वो बता देता हूं। चेंज, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, है ना? क्योंकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं, वैसे भी बेटा जिसमें भी चेंज आता है ना हमेशा उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसकी वजह से चेंज आता है ना उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो चेंज आया किसमें? सप्लाई। सप्लाई चेंज आया किसमें? इसलिए उसको ऊपर किसकी वजह से आया उसको नीचे। और सच बताऊं, ये देख बच्चे, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये डेफिनेशन है, ये टॉपिक है, ये तीनों चीजें ना सेम बात है। हाँ, बट सेम बात को बताने का तरीका ना अलग अलग है। वो इसमें भी क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां देख, इसमें भी क्या बोल रहा हूं, सप्लाई में क्या आ रहे हैं? चेंजेस, किसकी वजह से? प्राइस। इसमें भी क्या बोल रहा हूं, सप्लाई में क्या आ रहे हैं? चेंजेस, किसकी वजह से? इसमें भी क्या बोल रहा हूं, सप्लाई में क्या आ रहे हैं? किसकी वजह से? हाँ, बट तीनों को बताने का तरीका अलग अलग। पर ये मेरे पास आ गई मैथमेटिकल फॉर्म, ये मेरे पास आ गई मैथमेटिकल फॉर्म, दैट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो देख बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म। तो अब एक काम करो, मैं आपको बताया देता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं।
बट एक मेथड जो आप लोगों के सिलेबस में है वो सिर्फ है परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड है बेटा जो आप लोगों के सिलेबस में है? वो सिर्फ कौन सा मेथड है? परसेंटेज मेथड। तो कुछ मत करो, कोई मेथड में लर्न नहीं करना। जो आपने मैथमेटिकल फॉर्म खुद डिराइव करी है इसी के आगे सिर्फ परसेंटेज लगा दो। ये देख, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू, जो आपने डिराइव किया था ना इसी के आगे परसेंटेज लगा दो। बोलो परसेंटेज, यस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई को निकालने का फॉर्मूला। मुझे ये डायरेक्टली भी बताना चाहिए था कि चलो आ जाओ बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई निकालें, कि चलो आ जाओ बच्चों सप्लाई में चेंजेस निकालें प्राइस की वजह से। आ जाओ बच्चों सप्लाई में चेंजेस निकालें प्राइस की वजह से। तो सप्लाई में चेंजेस प्राइस की वजह से आयान, सप्लाई में चेंजेस प्राइस की वजह से उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने का स्वास्तिक येरा मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने का येरा मेथड, दैट परसेंटेज चेंज, कम ऑन, दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, दोबारा बोलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू। क्या इतनी बात क्लियर है? अब प्लीज आगे देखते रहना प्लीज। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई सर ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर ये मैं लिख दिया। अब देख बेटा जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ना, क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, उसको पता है कैसे लिख सकते हैं डिराइव फॉर्म में? कि कितना चेंज आया है क्वांटिटी में, कितनी ओल्ड क्वांटिटी थी इनटू 100। पता है ये कब करते थे? 7th 8th क्लास में। कि कितना चेंज, कि कभी भी किसी में परसेंटेज चेंज निकालना होता है ना तो पता कैसे निकालते हैं? कि कितना चेंज आया, कितना ओल्ड था इनटू 100। ऐसे मार्क्स में चेंज आया है हमारे, तो कितना चेंज आया मार्क्स में वो ऊपर, कितने ओल्ड मार्क्स थे वो नीचे इनटू 100। पर यहाँ पे मार्क्स नहीं, यहाँ तो क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ना। तो क्या लिख रहा हूँ? कितना चेंज आया क्वांटिटी में, कितनी ओल्ड क्वांटिटी थी इनटू 100। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस में क्या लिखूंगा जी? फिर ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस में क्या लिखूंगा? कितना चेंज आया, कितना चेंज आया प्राइस में, कितना ओल्ड प्राइस था इनटू 100। तो प्लीज सारे फोकस करो एक बार। मैंने इसकी जगह ये लिख लिया, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, इसकी जगह ये लिख लिया। सर 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, सर 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, तो आया क्या सर? आया सर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। सर ये क्या है? अरे ये भी तो लास्ट ईयर सप्लाई का फॉर्मूला है। तो सर फिर ये क्या था? ये भी लास्ट ईयर सप्लाई का फॉर्मूला है। सर ये भी लास्ट ईयर सप्लाई का फॉर्मूला है। सर ये भी लास्ट ईयर सप्लाई का फॉर्मूला है। हाँ ये फॉर्मूला तो एक है बट उसकी डेरिवेशन अलग अलग है। अब वो देखना ये है कि टीचर ने क्वेश्चन कैसा दिया है। अगर टीचर ने क्वेश्चन डायरेक्टली परसेंटेज में दिया है तो ये लगाओ। बट अगर टीचर ने क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं दिया, पी दे दिया, पुराना प्राइस दे दिया, नई क्वांटिटी दे दी, तो ये लगाओ। बट मैं ये कैसे बोल सकता हूं कि ये और ये फॉर्मूलाज दोनों अलग अलग हैं? ये कैसे बोल सकता हूं यार? ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। ये दोनों आप लोगों के पास एक ही फॉर्मूला है जी, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूलाज नहीं है। तो ये रहा मेरे पास निपन, दैट ई एस इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल, व्हाट इज डेल्टा क्यू स्टूडेंट्स? डेल्टा क्यू इज न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा क्यू इज न्यू क्वांटिटी माइनस, what is q students? Old quantity. What is p? Old price. What is delta p? New price minus old price. फोटो क्लिक करोगे फास्ट, एक ही बच्चा करो, अपने ग्रुप पे सेंड करो, सना जल्दी कर।
ली। आयान, बिजी लग रहा है, क्या चक्कर है बेटा? मुझे प्लीज एक कोई बुकलेट दो, कोई सी बुक आपके पास होगा। नहीं, ये वाली नहीं। कोई कोई और दो बच्चे। इसमें सिर्फ थ्योरी है, इसमें सिर्फ थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स नहीं है। एनी अदर बुक फॉर क्लास 11th इकोनॉमिक्स? पब्लिशर दे बेटा, दे दे, मुझे दे दे बस। राइट डाउन बच्चे, एक बार क्वेश्चन लिखोएगा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन लिखो। हैं? ये देखो, ये देखो बच्चों, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, if the price of the commodity falls from 60 to 58, अच्छा लिख भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। if the price of the commodity falls from if the price of the commodity falls from, पहले 60 था प्राइस, अब प्राइस 58 हो गया। पहले 60 था, 58 हो गया। if supply falls from 400 था, फिर 300 हो गया। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। शुभम, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या था? नहीं नहीं, हाँ तो ये देख शुभम, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। स्टूडेंट्स, नहीं कहां पर है, मेरे पास क्वेश्चन है। वो 400 है और 300। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कभी माइनस में नहीं आता, और इसका भी गलत ही आ रहा है वैसे तो। यस मामती देख बेटा, मामती डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी होता है। डेल्टा क्यू क्या होता है यार? न्यू क्वांटिटी माइनस, देख बेटा यहाँ देख, न्यू क्वांटिटी तो ये हुई ना, ये हुई ना ओल्ड क्वांटिटी। तो न्यू माइनस ओल्ड, 300 माइनस 400 कितना होता है? -100। ओल्ड क्वांटिटी 400, ओल्ड प्राइस 60, चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड, दैट इज -2। होगा। हाँ जी, कितना आ रहा है? ये माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, माइनस में नहीं आता इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कभी भी। हाँ जी, कितना आ रहा है? 7 पॉइंट, ये आ गया इलास्टिसिटी। मंथन हो गया? हाँ जी, नहीं जी, आपके सामने आपका आ रहा है ये माइनस में, कभी भी नहीं आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अब अपने आप हो गया, आपका समझ आ गया। प्लीज जिसको नहीं आया वो करो मत, जिसका नहीं आया ना ये या सॉल्व नहीं हो पाया वो मत करो, वो सिर्फ बोर्ड पे देख लो एक दो क्वेश्चन, फिर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस बाय 5। प्राइस डिक्रीजेस बाय 5। Due to this, supply decreases from 100 to 50 units. Yes, supply decreases from 100 to 50 units. If the original price was 15, old price is 15, calculate elasticity. Huh? Calculate elasticity. सारा मतलब निपुण दियो पीछे। ले बेटा। दिखा दीजिए। हाँ जी, किस किस का आ गया? ओए देवलीन और देवलीन पार्टी, जल्दी करना। 1.5 ही आ रहा है। 1 मेगा, मेगा सिस्टर कितना है? प्रज्ञा कितना है? 1.5। देख बेटा, जिसका नहीं आया वो यहाँ देख लो, ये देखो, जिसका नहीं आया वो यहाँ देख लो। रामदेव आया? रामदेव, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू बाय क्यू, बस प्लीज, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू आपको कितना है बच्चे? रुक जाओ, चेंज इन क्वांटिटी था ना, तो पहले 100 थी, फिर 50 होगी, तो न्यू माइनस, तो कितना आया? -50। अच्छा, ओल्ड कितना था? ओल्ड कितना था? अच्छा, ओल्ड प्राइस कितना है वो तो दिया हुआ है, और चेंज इन प्राइस, प्राइस डिक्रीजेस बाय, प्राइस कम हुआ है कितने से? तो प्राइस था कितना? 15, कम हो कितना हो गया होगा? 10। तुझे चेंज इन, बस एक सेकेंड, तुझे चेंज इन प्राइस चाहिए था, वो कैसे आता है? न्यू प्राइस माइनस, तो 10 - 15 -5। ऐसे में समझाना पड़ता है ना। कितना आया? नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, और सेम स्कूल से हैं ये। द सप्लाई ऑफ अ गुड इज 50 एट अ प्राइस ऑफ ₹10। गुड का प्राइस गुड का प्राइस 10 था बस। गुड का प्राइस 10 था और गुड्स की सप्लाई थी 50 यूनिट्स की बेचा। क्वांटिटी सप्लाई इज 50 यूनिट्स। ठीक है। प्राइस राइजेस बाय 5, 5 से बड़ा तो कितना हो गया होगा? 15। ठीक है। और क्वांटिटी राइजेस बाय 50, तो 50 से कितना हो गया होगा? 100। निकालना। रीड जल्दी कर। करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? कितना है? हाँ, नहीं नहीं, 1/2 नहीं है स्वास्थ्य। अरे चुप रह ले। 2 है। हाँ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी आयान of supply is equals to delta Q by Q multiply P by delta P. Delta Q by Q multiply P by delta P. बस। हाँ जी सर जी, यहाँ पर हो गया तो फिर क्या चेक कर रहे हैं इसमें? चेंज इन क्वांटिटी न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज 50। ओल्ड क्वांटिटी 50, ओल्ड प्राइस 10, चेंज इन प्राइस न्यू माइनस ओल्ड 5। आंसर इज 2। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट बस बात नहीं। If price of the commodity is 12, प्राइस 12 है रीत। रीत और सप्लाई थी 500 यूनिट की यार। When its price rises to 15, जब प्राइस 12 से बच्चे 15 हो गया, rises to 15, सप्लाई rises to 650 यार। प्राइस 12, सप्लाई 500, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गई। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबका आ गया? देखो कितनी जल्दी निकाल रहे हैं बच्चे। इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। सर डेल्टा क्यू क्या है? न्यू क्वांटिटी माइनस, कम ऑन, न्यू क्वांटिटी माइनस, तो न्यू माइनस ओल्ड कितना है? ओल्ड कितना है? ओल्ड प्राइस कितना है? और चेंज इन प्राइस कितना है? सर 0। अच्छा कट के कितना बचेगा? 1.20। ये सही है बच्चों। क्लियर है? सबको समझ आया? ऑल क्लियर? ये मेरे पास इलास्टिक सप्लाई है बच्चों। अभी अब ध्यान से बात सुनो। एक तो शौर्य मुझे टेस्ट दे दे पीछे से, अभी जो लास्ट दिया था इको का।